नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण आज आपके लिए एक और नया शेयर लेकर आया हूँ। नाम है टाटा मोटर्स। इस शेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक शेयर्स और बताऊंगा बीच में मैं, जहां पर आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही मैं उसका एनालिसिस बताऊंगा, ना ही कुछ चीज़ें बताऊंगा। सीधे उसकी प्राइस बताऊंगा आज की, और उसके बाद आज उसका डायरेक्टली क्या टारगेट्स रहेंगे और क्या रहेंगे उसमें, मैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फर्दर अगर आप इसमें ऐसा सीखना चाहते हैं कि विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप कैसे उस स्टॉक्स को पहचानें कि किस स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, किस स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आप बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वो चीज़ सीखना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो आता हूँ आज के शेयर्स पर, और आज का शेयर्स है टाटा मोटर्स। और सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल पर आया हूँ, और यहाँ पर मैं आपको आज के क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर जाएंगे। आज का क्लोजिंग प्राइस है 123.55। आज का हाई बनाया है इसने 126.25 का, और लो है 120.60 का। एक रेंज बाउंड में ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। अगर उस रेंज को अगर ये तोड़ता है तो हम आगे की ओर देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या पोजीशंस बनते हैं। तो टेक्निकल सेटिंग्स पर आए तो सबसे पहले टेक्निकल सेटिंग्स और डेली बेसिस पर इसमें बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है, और मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। तो तीनों का अगर हम मिला लेते हैं, तो तीनों का मिला के अगर हम देखें तो हमें न्यूट्रल ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। अब मूविंग एवरेज के बारे में आते हैं, और मूविंग एवरेज को हम देखते हैं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज जो बन रहा है 125.3539, 10 डेज का 121.36, 20 डेज का 113.61, 50 डेज का 107.70, और 100 डेज का 94.20, 200 डेज का 128.65। करंटली ट्रेड हो रहा है 123, और आज का हाई बनाया है 126। इट मीन्स 200 डेज के मूविंग एवरेज के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अब आऊँगा टिकर स्टेप्स और यहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि इस स्टॉक्स ने 1 वीक में, 1 मंथ में, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करवाया या नहीं करवाया है। तो 1 वीक में देखें तो स्टॉक्स ने 4.61% रिटर्न दिया है। यस, अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड किया है इस स्टॉक्स ने। 1 मंथ के बारे में देखा तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने बनाया 21.02%। एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर आपने देख सकते हैं इस स्टॉक्स में, जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक्स ने हाई बनाया था इस दौरान 132.65 का, और लो बनाया 100.60 का। 1 ईयर के बारे में देखें तो 1 ईयर में इस स्टॉक्स ने कितना परसेंट हमें रिटर्न दिया है, तो जहाँ पर हर स्टॉक्स, मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप देखेंगे तो हर स्टॉक्स ने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, वहीं पर इस स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। इस स्टॉक्स का रिटर्न देखिए 2.27% रिटर्न है। हाई बनाया है 201.70, और लो है 63.50 का। यस, ऑफ कोर्स लॉकडाउन के दौरान ही ये लो बना होगा, लेकिन उसके बाद स्टॉक्स ने रिकवरी लिया और रिटर्न्स को नेगेटिव में नहीं जाने दिया। एफडी से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है फ्रेंड्स स्टॉक्स। भले ही अट्रैक्टिव डिविडेंड आपको नहीं दे रहा है, स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, लेकिन इसमें अभी हमें पोजीशंस क्रिएट करना है या नहीं करना है, वो मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि स्टॉक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक्स के फोरकास्ट के बारे में देखें तो स्टॉक्स के कितने एनालिस्ट कितने परसेंटेज इस स्टॉक्स को बाई करने की रिकमेंडेशन हमें दे रहे हैं। तो 35 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हैं टिकट स्पेस पर, और यहाँ पर 46% एनालिस्ट कह रहे हैं कि स्टॉक्स को बाई रिकमेंडेशंस है। अब फाइनेंशियल्स पर आते हैं, जहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको वो फाइनेंशियल्स डिस्कस नहीं करूँगा फिगर्स में, यहाँ पर मैं डायरेक्टली परसेंटेज पर आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखें तो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वो ईयरली 0% से ग्रोथ हुआ है, और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखें तो 2.6% से। इस स्टॉक्स का रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं हुआ है। इट मीन्स दैट शेयर मार्केट के बारे में देखें तो शेयर मार्केट जो है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 67.63% से 59.5%। ऑलमोस्ट 7 to 8% के अराउंड इसने अपना मार्केट शेयर लूज किया है। फ्रेंड्स कुछ फिगर्स पे भी आऊँगा, अगर रेवेन्यूज और पीबीटी वगैरह में हमारी इनकम्स में क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम देखेंगे। तो रेवेन्यूज के बारे में देखें तो टोटल रेवेन्यू 2017 में था 271,629 का, जो बढ़ के हुआ 2018 में 2,99,128 का। 2019 में फिर से वो बढ़ के हुआ 3,05,280 का। वहीं अब फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखिए तो 2,64,106 का। आप फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 41,000 के अराउंड स्टॉक्स ने अपने रेवेन्यू को डिक्रीज कर लिया है। क्या रीजंस रहे हैं वो भी हम देखेंगे आगे की ओर, जब हम नेक्स्ट टाइम इस स्टॉक्स का एनालाइज करेंगे, जब एक्सपेंडिचर्स पे भी हम इस स्टॉक्स की और देखेंगे बैलेंस शीट्स वगैरह के बारे में।
तो प्रॉफिट के बारे में देखिए तो ऑफकोर्स प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 41,000 का जब आप देखेंगे तो रेवेन्यू कम हुआ है तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट कम होना ही है, और रेवेन्यू तो अपर ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते ही जाते हैं। 2017 में इनकम था 7454, 2018 में था 8988, 2019 में हुआ नेगेटिव 28,826, और वहीं 2020 में थोड़ा हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट जो हुआ है, इनकम, वो थोड़ा कम हुआ है, लॉस एज कम्पेयर टू यहाँ पर 2019 में 28,000 था, वहीं 2020 में हमने अपनी कॉस्टिंग में शायद कुछ कमी करी होगी, इसलिए हमारा इनकम जो हुआ है वो जनरेट हुआ है और लॉस से हम बच गए हैं। ईपीएस के बारे में बताऊं तो ईपीएस 2017 में 21 था, इंक्रीज होकर 26.46 हुआ, डाउनफॉल होकर ऑलमोस्ट नेगेटिव 84.88 हो गया, जिसको हमने रिकवरी किया, और रिकवरी के तौर पर हमारे स्टॉक्स आया है अभी 37.22 पर, अर्निंग पर शेयर हमें इतना दे रहा है। अब आगे की ओर आऊंगा और स्टॉक्स में होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स ने होल्डिंग्स में एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ में क्या करके रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं एफआईआईज के बारे में डिस्कस करूं तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को लास्ट 3 मंथ्स में डिक्रीज किया है 1.22% से। अब इस स्टॉक्स के पीयर्स पर आएंगे और पीयर्स पर में स्टॉक्स के वैल्यूएशंस देखेंगे और उसके वॉलेटिलिटीज के बारे में हम देखेंगे कि स्टॉक्स और अदर स्टॉक्स के बारे में क्या हमारी राय बनती है। टाटा मोटर्स में देखें तो पी रेशियो जो बन रहा है वो नेगेटिव 3.31 का है। वहीं मारुति सुजुकी शेयर का देखें तो 36.02 बन रहा है। मारुति सुजुकी का शेयर थोड़ा महंगा है लेकिन उसका वैल्यूएशन अच्छा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं और इस पे रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। पीवी रेशियोज देखें तो पीवी रेशियोज अभी 1 से नीचे है स्टॉक्स, मतलब मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर स्टॉक्स में देखें तो अभी आप इसमें पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 1 से अगर नीचे होता है तो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो बुक वैल्यू से भी कम चल रहा है, ये हमें इंडिकेशंस देता है। मारुति सुजुकी का 4.13%, यस अच्छा खासा प्राइस है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर हम बात नहीं करेंगे। टेक्निकल बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, उसके बाद में इसमें स्टॉक्स की निफ्टी में वॉलेटिलिटी कितनी बनी रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टाटा मोटर्स में वॉलेटिलिटी है 61.64% की, मारुति सुजुकी में 50.57, महिंद्रा एंड महिंद्रा 50.19 और टाटा मोटर्स लिमिटेड डीबीआर डिवीजन में 59.39% की। तो हाईएस्ट वॉलेटिलिटी देखेंगे तो टाटा मोटर्स में ही आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आऊँगा इस स्टॉक्स के निफ्टी में कितना वॉलेटिलिटी रहता है और स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टॉक्स का निफ्टी में वॉलेटिलिटी है 2.16x का। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो इस स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,383 करोड़ का, और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 78th रैंक है। अब मैं एनएससी की वेबसाइट्स पर हम आएंगे और एनएससी की वेबसाइट पर आपकी आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस स्टॉक्स में क्या ट्रेडिंग हुआ है और स्टॉक्स में आगे की ओर टोटल कितनी क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है, और फिर हम इसके ऑप्शन चेंज पर आएंगे। तो आज का क्लोजिंग प्राइस है 123.70, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 123.55। लो जो बनाया था इसने 52 वीक का लो था 24 मार्च 20 को। यस, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी इसने अपना लॉकडाउन 52 वीक का लो क्रिएट कर लिया था। पोजीशंस के बारे में देखें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 6,11,54,591 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं 40,97,823 की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में डिस्कस करूँ तो 6.70%। ट्रेडर्स अभी इस स्टॉक्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक्स की प्राइस बहुत जाएगी। फर्दर हम ऑप्शन चेंज पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती है और कहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब हम ऑप्शन चेंज पर आएंगे। अगस्त मंथ के ऑप्शन चेंज को हम चेक करेंगे और अगस्त मंथ पर हम देखेंगे स्टॉक्स कहाँ तक जाता है। टाटा मोटर्स का एट द मनी प्राइस हमारा 123 है, तो 123 27 अगस्त का हमारा एडजस्टेड मनी ऑप्शन चेंज है। अब हम आएंगे 125 और 122। 122 हमारा एट द मनी प्राइस रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट 8,15,100 का। कॉल ऑप्शंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 11,400 का है। नीचे की ओर आऊँगा जहाँ पर देखेंगे 120 के प्राइस पर 27,36,000 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 79,800 का। और ऊपर की ओर आऊँगा जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 10 लाख से ऊपर मिलेगा फ्रेंड्स, इस स्टॉक्स में मैं वहीं पर आपसे डिस्कस करूंगा, उसके अलावा कहीं भी डिस्कस नहीं करूंगा। जहाँ जहाँ ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेगा तो 112.50 पर ये एक और रेजिस्टेंस लेगा। अगर नीचे की ओर स्टॉक्स गिरता है तो 10,26,000 का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,25,400 का।
तो नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को मैं कंसिडर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आज का जब हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर हमें जुड़े हैं, तो ऊपर की ओर हमारे ट्रेंड एक देखने को मिल रहा है। अगर 130 के प्राइस पर स्टॉक्स एक बार 120 को क्रॉस करता है, एक बार स्टॉक्स 125 के प्राइस को क्रॉस करता है तो स्टॉक्स में अच्छे खासे आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 125 के प्राइस पर आएंगे और 125 के प्राइस पर आप देखेंगे 40,64,100 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 79,800 का। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो स्टॉक्स 130 के प्राइस को टच करेगा। 72,04,800 का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े 7,63,800 को। हो सकता है अगस्त में ही ये प्राइस को टच कर दे, अदरवाइज स्टॉक्स 130 से ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि आप देखें इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस फिर बना हुआ है 20,86,200। 132.5 पर देखेंगे 37,27,800, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,76,700। 140 के प्राइस पर देखें 47,65,200 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,90,700 का। 145 के प्राइस पर देखिए 26,04,900 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 34,200 का। फ्रेंड्स, हर 2 रुपये 5 रुपये पे आपको इसको रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस मिलेगा। तो स्टॉक्स जो है वो 130 के प्राइस को क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब पुट ऑप्शंस पर आएंगे और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे स्टॉक्स अगर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले एट द मनी पर ही हम डिस्कस करेंगे। एट द मनी पर देखें तो एट द मनी पर नॉमिनल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 8,03,700 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 85,500 का। ऊपर की ओर आऊंगा और ऊपर की ओर देखेंगे तो 130 के प्राइस पर आप देखेंगे तो 130 के प्राइस पर आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 12,54,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 57,000 का। 127.5 पर एक बार फिर से आपका कॉन्सेंट्रेट लाने की कोशिश करूंगा। 125 पर 19,60,800 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,14,000 का। 125 के स्ट्राइक प्राइस को 125 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करता है तो 130 पर वापस जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने भी अभी कहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो चेंज इन ओपन जो हुआ है ना, वो नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव होने के कारण ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को काट लिया और वो ये सोच रहे हैं कि एक बार ये प्राइस 130 को टच कर सकता है। कंफर्म तो नहीं, लेकिन हाँ श्योरिटी है, मुझे भरोसा है कि आने वाले 9 सेशंस में स्टॉक्स 130 के प्राइस को टच जरूर करेगा। कोई पर्सन अगर पोजीशंस क्रिएट करना चाहता है तो यस, पोजीशंस क्रिएट कर सकता है स्टॉक्स में, लेकिन अभी नहीं। किस प्राइस पर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम नीचे की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको वो स्टॉक्स बता रहा हूँ जो स्टॉक्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और उसका नाम है NTPC। स्टॉक्स को एक बार फिर से नोट करें। NTPC करंट प्राइस है 95 के अराउंड। अगर 100 प्राइस, अगर आपको इसमें अच्छा खासा बनाना है पैसा शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स में, तो आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है इस स्टॉक्स में। 95 के प्राइस चल रहा है अभी करंटली। टारगेट्स 99 टू 100 के अराउंड है। आप या तो इसे इंट्राडे में देख लें या फिर शॉर्ट टर्म्स पे बेसिस पे देखिए, 8 टू 10 डेज में टारगेट अचीव कर लेगा। स्टॉक ऑलरेडी आज 6.81 के अराउंड, इसने 7.81 के अराउंड आज इसने स्टॉक्स ने अपसाइड मूवमेंट की ओर क्लोजिंग दिया है। स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैंने पहले ही कहा था कि स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टॉक्स के दौरान मैं आपको NTPC शेयर्स मैंने आपको बता दिया है, जो कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा खासा ट्रेड है और निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी इसकी वर्थ बनती है। वापस स्टॉक्स पर आऊंगा और टाटा मोटर्स पर आने के बाद मैं आपको अब 130 के प्राइस पर देखें 12,54,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 57,000 का बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें इस स्टॉक्स में तो कहां पर बना हुआ है, तो 100 के प्राइस पर बना हुआ है 59,10,900 का ओपन इंटरेस्ट, और आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं फ्रेंड्स 2,67,900 के। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करें तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 39,15,900 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,36,800 का, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब रेजिस्टेंस की बात, सपोर्ट के बारे में दिखाऊं तो सपोर्ट्स के बारे में देखें तो 122.5 के बाद आपको सपोर्ट मिलेगा 120 के प्राइस पर। स्ट्रांगली सपोर्ट है, यहाँ पे बाउंस बैक करने की स्ट्रांगली संभावना है। 34,82,700 का ओपन इंटरेस्ट है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 3,59,100 के। उसके बाद सपोर्ट्स अगर 120 की प्राइस को भी एक बार ब्रेक कर देता है प्राइस, तो 115 पर ये एक बार सपोर्ट करेगा 28,55,700 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,13,000 का। इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर 100 की प्राइस को जरूर टच करेगा, क्योंकि वहाँ पर हाईएस्टली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिएगा। और वहीं अगर कल के सेशंस में प्राइस आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउनसाइड अगर मिलता है, तो आप इस शेयर्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट करें, या फिर अभी करंट मार्केट जो प्राइस चल रहा है उस पर आप पोजीशंस क्रिएट करें। 2-5 रुपये भी अगर आपको इंट्राडे बेसिस पर मिलते हैं तो आप स्टॉक्स में एग्जिट करें और अच्छा प्रॉफिट कमा के आप शांति से सोएं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।